हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास जो रहेगा वो जो है ना इंग्लिश का क्लास रहेगा। यानी कि इंग्लिश सीखने के क्लास में हम लेके आए हैं अ की मात्रा वाले शब्द और इनसे बनने वाले नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यानी कि अगर आपको जो है ना किसी के पास मैसेज भेजना या किसी का मैसेज पढ़ना या किसी का हिंदी नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो आज के क्लास में जो है ना बिल्कुल जीरो से हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना पूरे ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा, ताकि आपको जो है ना तो नामों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज के क्लास में जो है ना हम हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। यानी कि मात्रा से बनने वाले कोई भी शब्द या अ की मात्रा से बनने वाले नामों को जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है ये क्या है अ, देखिए लिखा हुआ है। और इसका मात्रा देखिए, इसका मात्रा किस तरह से लिखा हुआ रहता है, किस तरह से रहता है। देखिए इसका मात्रा जो है ना व्यंजन के ऊपर डबल एकले या आप एकले या एकार बोलते हैं, आप कुछ भी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए एकले डबल एकले लगा हुआ रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अ की मात्रा। और इसका इंग्लिश देखिए, इसका इंग्लिश क्या होगा, ए आई होगा। क्या होगा, ए आई होगा। तो चलिए इन अ की मात्रा से बनने वाले नामों को जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, ताकि आपको जो है ना किसी का मैसेज पढ़ना लिखना या किसी के पास मैसेज भेजना जो है ना आसानी से आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए पढ़ना सीखते हैं। ध्यान रखिए अ का इंग्लिश जो है ना ए आई होता है। तो देखिए जैसे कि आपको किसी के पास मैसेज लिखना है, आप कैसे हो, तो देखिए यहाँ पे आप कैसे हो। देखिए इसे जो है ना आपको, ये क्या है, ये हिंदी में। तो आपको जो है ना किसी के, आप मान लीजिए अपने दोस्त के पास इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करके मैसेज करना है, तो आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है में देखिए आ की मात्रा लगी हुई, तो हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, आ के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ए लगाते हैं। ध्यान रखिए कहीं पे हम ए लगाते हैं और कहीं पे जो है ना डबल ए लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डबल ए लगाएंगे। तो देखिए डबल ए से क्या हो जाएगा, आ, और प के लिए क्या लगाएंगे, पी लगा देंगे, तो हो जाएगा आप। और क के लिए क्या लगाएंगे, के। क में देखिए आई की मात्रा लगी हुई है, क्या लगी हुई है, आई की मात्रा। तो देखिए आई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ए आई लगाते हैं। आप जो है इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा अ की मात्रा को, अ की मात्रा, तो अ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए आई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए आई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, के ए आई से क्या हो जाएगा, कै। और स के लिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। स में देखिए ए की मात्रा, और ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ई लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के ए आई एस ई से कैसे। यहाँ पे देखिए हो के लिए हम क्या लगाएंगे, एच लगा देंगे। हाँ में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए अब बताइए ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश में ओ लगा देंगे। तो देखिए एच ओ से हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप कैसे हो। तो देखिए इस तरह से आप जो है ना किसी के पास भी इंग्लिश में मैसेज कर सकते हैं, या किसी का मैसेज आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे और भी शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये प में देखिए आई की मात्रा लगी हुई है। देखिए ऊपर कितने एकले है, डबल एकले है, तो क्या होगा, पैसा। तो देखिए इसे एक साथ पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, पैसा। तो देखिए अब हम इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे।
देखिए प के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे बताइए, पी लगाते हैं। तो देखिए पी से प, अब प में देखिए आई की मात्रा, आई की मात्रा के लिए हम ए आई लगाते हैं। तो देखिए ए आई से पे, और स के लिए क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। स में देखिए आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल ए, और कहीं कहीं पे हम ए भी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी ए आई एस, ए से पैसा। देखिए मैना, तो देखिए अब आप मैना को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, देखिए म के लिए हम एम लगा देंगे, और म में आई की मात्रा है तो एम ए आई से मैं। न के लिए एन लगा देंगे, न में देखिए आ की मात्रा भी है, तो आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो देखिए एम ए आई एन ए से क्या आ जाएगा, मैना। यहाँ पे देखिए खैर, क्या है, खैर। तो देखिए आप खैर को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए ख के लिए के एच लगा देंगे, ख में आई की मात्रा तो ए आई से खै, र के लिए क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के एच ए आई आर से खैर। यहाँ पे देखिए कैसे, क्या है, कैसे। तो देखिए के से क में आई की मात्रा, तो आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे तो हो जाएगा कै। एस ई से, तो ये क्या हो जाएगा, के ए आई एस ई से कैसे। यहाँ पे देखिए सैर, तो देखिए एस ए आई से सै, र के लिए क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। तो देखिए एस ए आई आर से क्या हो जाएगा, सैर। यहाँ पे देखिए कैदी, तो देखिए के ए आई से कै, डी आई से दी। देखिए द में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। यहाँ पे जो है ना हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी ई की मात्रा जो है ना आखिर में आ रहा है, और यहाँ पे इसका उच्चारण जो है ना कम उच्चारण हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए के ए आई डी आई से कैदी। आप जो है ना इसे अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना मैं गारंटी देती हूँ 100% आपको जो है ना कोई भी हिंदी शब्द या किसी का नाम या किसी के पास मैसेज करना या किसी का मैसेज पढ़ना आपको आसानी से आ जाएगा। तो आप जो है ना इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो हिंदी शब्द और नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसे हम एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है ये, पैसा, मैना, खैर, कैसे, सैर, कैदी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है ये, पैर। तो देखिए अब आप पैर कैसे लिखिएगा, तो देखिए प के लिए पी लगा देंगे, प में देखिए आई की मात्रा है तो यहाँ पे ए आई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा पी ए आई से पै। र के लिए क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, तो देखिए पी ए आई आर से पैर। यहाँ पे देखिए बैल के लिए, ब के लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में, बी लगाएंगे, तो देखिए बी से ब में आई की मात्रा है तो आई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में ए आई लगाते हैं, तो देखिए बी ए आई से बै। ल के लिए क्या लगाएंगे, एल लगा देंगे, तो देखिए बी ए आई एल से बैल। यहाँ पे देखिए नैना, तो देखिए एन ए आई से नए, एन ए से ना, तो देखिए क्या हो जाएगा एन ए आई एन ए से नैना। यहाँ पे देखिए पैदा, तो देखिए पैदा को कैसे लिखिएगा, देखिए पी ए आई से पै, डी ए से दा। देखिए द के लिए इंग्लिश में हम डी लगाए हैं, द में आ की मात्रा इसीलिए हम यहाँ पे डी के साथ ए लगाए हुए हैं, तो देखिए पी ए आई डी ए से क्या हो जाएगा पैदा। यहाँ पे देखिए थैला, तो देखिए आप थैला को कैसे लिखिएगा, जैसे आपको जो है किसी ने बोल दिया कि थैला को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो आप थैला को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, देखिए थ के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, टी एच लगाते हैं, तो देखिए टी एच से क्या हो जाएगा थ में देखिए आई की मात्रा है तो आई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए आई लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए आई से टी एच, ए आई से क्या हो जाएगा थे। ल के लिए एल लगा देंगे, ल में देखिए आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे ए लगा देंगे, तो देखिए टी एच ए आई एल ए से थैला।
यहाँ पे देखिए मैदा, तो देखिए MAI से मैं, DA से दा, तो देखिए MAIDA से मैदा। यहाँ पे देखिए दैनिक, तो देखिए आप दैनिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए द के लिए हम डी लगा देंगे, द में आई की मात्रा, तो देखिए DAI से दे। न के लिए एन लगाएंगे, न में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो देखिए आई से एन, आई से नी, क के लिए क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। तो देखिए DAINIK से क्या हो जाएगा, दैनिक। यहाँ पे देखिए फैसला, तो देखिए फैसला को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखिए फ के लिए हम क्या लगाते हैं, PH या F लिखते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए हम यहाँ पे F का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए FAI से फै, स के लिए S लगा देंगे, ल के लिए L, ल में आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा FAISLA से फैसला। यहाँ पे देखिए मैदान, तो देखिए अब आप मैदान कैसे लिखिएगा, तो देखिए MAI से मैं, DAN से दान, तो देखिए MAIDAN से मैदान। तो चलिए इसे हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ये पैर, बैल, नैना, पैदा, ये क्या है, थैला, मैदा, दैनिक, फैसला, मैदान। चलिए आगे और भी शब्द और नामों को जो है ना हम इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, भैरव, तो देखिए अब आप भैरव को इंग्लिश में कैसे लिखिए, तो देखिए भ के लिए हम क्या लगाते हैं, BH लगाते हैं, तो देखिए BHI की मात्रा के लिए AI लगा देंगे, तो जगह भय। र के लिए RA लगा देंगे। देखिए RA क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि र, देखिए र पढ़ रहे तो र में जो है ना अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे R के साथ ए लगाए हुए हैं। तो देखिए RA से र, और व के लिए क्या लगाएंगे, भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वी के आर के साथ ए लगाए हुए हैं, तो वी के साथ ए क्यों नहीं लगाए हुए हैं, तो कि किसी भी शब्द या नाम में जो है ना अंतिम वाले अक्षर में अ का साउंड नहीं लगता, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ वी लगाएंगे। तो देखिए BHAIRAV से भैरव। यहाँ पे देखिए रैपिड, तो देखिए अब हम रैपिड को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए RAI से रे, प के लिए P लगा देंगे, प में देखिए छोटी की मात्रा है तो हम यहाँ पे I लगा देंगे, ड के लिए क्या लगाएंगे, D। तो देखिए RAIPID से रैपिड। यहाँ पे देखिए मैडम, तो देखिए अब आप मैडम को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए MAI से मैं, ड के लिए क्या लगाएंगे, DA लगा देंगे। देखिए ड पढ़ रहे तो ड में अ की साउंड आ रही थी, हम यहाँ पे डी के साथ ए लगाएंगे, और म के लिए क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ध्यान रखिएगा किसी भी शब्द या नाम के अंतिम वाले अक्षर में जो है ना अ की साउंड नहीं लगता है, अगर वहाँ पे आ की मात्रा है तभी हम वहाँ पे ए लगाएंगे, नहीं तो हम ए नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। तो देखिए MAIDAM से मैडम। यहाँ पे देखिए तैयार, क्या है, तैयार। तो देखिए अब आप तैयार को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए त के लिए टी लगा देंगे और आई की मात्रा के लिए AI, तो देखिए TAI से तय, YA से या, देखिए या के लिए Y लगाते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लगाए हुए हैं तो हो जाएगा या, र के लिए आर लगा देंगे। तो देखिए TAIYAR से तैयार। यहाँ पे देखिए सैनिक, तो देखिए SAI से सै, न के लिए एन, छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे, और क के लिए के, तो देखिए SAINIK से क्या हो जाएगा, सैनिक। यहाँ पे देखिए कैलाश, तो देखिए KAI से कै, ल के लिए एल लगाएंगे, ल में आ की मात्रा तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे। श, कौन सा श, ये तालाबे श, और तालाबे श के लिए हम इंग्लिश में SH लगाते हैं। तो देखिए KAILASH से क्या हो जाएगा, कैलाश।
तो चलिए इसे भी हम एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी पढ़ना आ जाए। तो देखिए क्या है ये, भैरव, रैपिड, ये क्या है, मैडम, देखिए तैयार, सैनिक, कैलाश। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डकैती। तो देखिए अब हम डकैती को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो देखिए डी ए से ड, देखिए ड ड पढ़ रहे तो ड में जो है ना अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे डी के साथ ए लगाएंगे। तो देखिए ड, के ए आई से कै, टी आई से ती। तो देखिए यहाँ पे तो में देखिए यहाँ पे आई क्यू लगाई हुई है, तो में बड़ी की मात्रा है, फिर भी हमें यहाँ पे आई लगाए हुए हैं क्योंकि आखिर में आ रही है और इसका उच्चारण यहाँ पे कम हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आई लगाए हुए हैं। तो देखिए डी ए के ए आई टी आई से क्या हो जाएगा, डकैती। यहाँ पे देखिए फैलाव। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पी एच ए एफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल एफ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एफ ए आई से फै, ल के लिए एल लगा देंगे और आ की मात्रा तो ए लगा देंगे, तो ये जगह ला, व के लिए क्या लगाएंगे, वी। तो देखिए एफ ए आई एल ए वी से क्या होगा, फैलाव। यहाँ पे देखिए पैदल। तो देखिए अब हम पैदल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पी ए आई से पै, द पढ़े तो की साउंड आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे डी ए, ल के लिए एल लगा देंगे। तो देखिए पी ए आई डी ए एल से क्या हो जाएगा, पैदल। यहाँ पे देखिए शैतान। तो देखिए अब आप शैतान को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो देखिए एस एच ए आई से क्या आ जाएगा, शे, त के लिए टी, त में देखिए आ की मात्रा, तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे और न के लिए एन। तो देखिए एस एच ए आई टी ए एन से क्या हो जाएगा, शैतान। यहाँ पे देखिए हैरान। तो देखिए एच ए आई आर ए एन से हैरान। देखिए यहाँ पे देखिए कैमरा। तो देखिए के ए आई से क्या हो जाएगा, कै, मो में देखिए आ की साउंड आ रहे थे, हमें एम ए लगा देंगे तो हो जाएगा मो, र के लिए आर, और यहाँ पे देखिए अंतिम में आ की मात्रा। देखिए यहाँ पे जो है ना हम अब ए लगाएंगे। तो देखिए ए से आर ए से रा। तो देखिए के ए आई एम ए आर ए से कैमरा। चलिए इसे हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए डकैती, फैलाव, पैदल, शैतान, हैरान, कैमरा। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़िएगा। जो है ना कोई भी हिंदी शब्द या नाम जो है ना आपको अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना आ जाए और आपको जो है ना अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आपको जो है क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सभी पे शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।